तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और जब भी ऑस्ट्रेलिया में खेलती है तो आराम से 2-250 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। और जैसा अब कॉम्बिनेशन है, आप जितने चाहें उतने बॉलिंग ऑप्शंस भी ले सकते हैं ऑन फ्यू प्लेटफॉर्म्स, और बाकी पे तो वो पुराना ही है। तो कैसा होगा अब आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन अगेंस्ट न्यूजीलैंड? पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है जो होपफुली आपका अच्छा गया होगा। दूसरा मैच भी जब तक आप देखेंगे हो जाएगा। तो आज के मैच पर प्रीव्यू चलते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू यूज़फुल स्काउट्स। मैं हूं पीयूष शर्मा, एज यूजुअल हमारे साथ में है दोनों स्काउट्स, मिस्टर स्टार्ट गुरुजी एंड मिस्टर प्रतीक गोसार। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। वो अभी मैं आपसे पूछ नहीं सकता पहला मैच कैसा गया है, क्योंकि जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खत्म हुआ नहीं है, तो सीधे इस मैच पे चलते हैं। और जब भी, जैसे हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया खेलती है, जब भी इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं और वो ट्राई भी इतने करते हैं, 9 बॉलिंग ऑप्शंस ट्राई किए थे जो लास्ट पाकिस्तान सीरीज थी वहां पे। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज वो रहता है कि किस बॉलर को पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है? प्रतीक भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। चैलेंजिंग है काफी, बिकॉज लाइक यू मेंशन्ड कि ऑप्शंस काफी सारे हैं। पर ना यहीं पर व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स की ब्यूटी आ जाती है ना। जो मैचअप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और जो डिस्कशन हम करेंगे उससे ना आपको काफी आसान हो जाएगा डिसाइड करने को कि कौन से बॉलर को आप अवॉइड कर सकते हो और कौन से को पिक कर सकते हो। तो इसीलिए मैचअप्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग जो हम कंसिडर करते हैं वाइल मेकिंग आवर टीम, स्पेशली ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन। आशीष भाई, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप टाइटल्स, तीसरे के लिए भी हॉट फेवरेट्स हैं। और 7 ही T20 वर्ल्ड कप हुए हैं अभी तक, सिर्फ 5 ही जीते हैं वो। तो प्योर उनका जो डोमिनेंस है आपको इस T20 वर्ल्ड कप में तो दिखेगा ही, और ओवरऑल भी मेंस क्रिकेट में उनसे ज्यादा डोमिनेंट साइड कोई नहीं है। आपके लिए वो कैप्टनसी चॉइस सेफ जिसके साथ आप जाना चाहेंगे वो कौन सी होगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो सेफ के अंदर मैच बुलेट पार्क पर स्पिन होता है यहाँ पे, तो अमेला खैर और मैं गार्डनर के साथ जाऊंगा जो स्पिन ऑलराउंडर्स है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। और जैसे हमने वेन्यू की बात की, बोलन पार्क, अगर आप साउथ अफ्रीका SC20 अगर फॉलो कर रहे हैं और हमारे प्रीव्यूज फॉलो किए होंगे तो आपको पता है कि बहुत स्पिन फ्रेंडली वेन्यू है, और वहाँ पे स्पिनर्स जो है हमेशा गेम में रहते हैं। इनफैक्ट बहुत मैचेस में डे वन से जो पहला मैच हुआ तब से हम 14 को कैप्टन बनाते आ रहे हैं कि उन्हें बना दो। हर मैच में आके विकेट्स ले रहे हैं। तो जितने विकेट्स उन्होंने SC20 में लिए थे सारे विकेट्स तो वहाँ पे लेके गए हैं वो। तो अगेन स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। ऐश गार्डनर जो कि ऑलराउंड वैल्यू देती है आपको, और उन ऑफ स्पिनर्स में से है जो कि डेथ में बॉलिंग भी करती है। तो वहां से भी वैल्यू है, और विद द बैट भी काफी अभी अच्छी फॉर्म में लग रही है। दूसरी अमेलिया केयर जो कि अगेन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और आपको दोनों तरफ से ही वैल्यू देंगी। तो अगर आप उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जाना है तो दोनों बहुत अच्छी चॉइस है। प्रतीक भाई, ऐश गार्डनर, अमेलिया केयर या फिर कोई और? सो ये दोनों पिक्स नो विनर है, राइट? स्पेशली जब आपको पता है कि गार्डनर डेथ में बॉलिंग भी करेगी। बट मेरे लिए एक और ऑप्शन जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज बॉलिंग फर्स्ट, वो मेगन शूट का है, राइट? एक, क्योंकि वो डेथ बॉलर है। सेकंड, उनका रिकॉर्ड और जो मैचअप्स आप देखोगे वर्सेस दी न्यूजीलैंड बैटर्स, वहां पे आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेगन शूट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस गेम में। अगर आप देखोगे कि न्यूजीलैंड का जो वनरेबिलिटी है वो एक्सपोज करने में बड़ा रोल शी कैन प्ले। और जो मेरे कैप्टन चॉइस होंगे वो एक्चुअली ये दोनों ही होंगे। ऐश गार्डनर बहुत ही अच्छी चॉइस है। विद द बैट विद द बॉल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 250 मार चुकी हैं वो अभी तक इस अगेंस्ट दिस साइड। एक बड़ा 60 किया था, एक 70 किया था, दोनों इनिंग्स में आया है, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। और जितनी 50 उतने डक भी हैं, 2 डक कर चुकी हैं अभी तक। और बात करें मेगन शूट की, तो बहुत पसंद है उन्हें अगेंस्ट दिस साइड खेलना। उनके सबसे ज्यादा विकेट इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही आए हैं। 28 विकेट ले चुकी हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 14.7। और डेथ में बॉलिंग करती हैं तो ऐश गार्डनर और मेगन शूट दोनों ही आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। मेगन शूट कंफर्म 2 ओवर्स करेंगी तो वहाँ वैल्यू ज्यादा है, और ऐश गार्डनर की विद द बैट भी है। तो आप अगर आप सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, दोनों बहुत ही बिल्कुल सेफ ऑप्शन आपको मिलेंगे स्मॉल लीग के लिए। आशीष भाई, सीधे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, रिस्क की जो आपको लगता है कैप्टनसी चॉइस, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स होते हैं जो आपको नहीं पता कितने ओवर्स करने वाले हैं। तो ऐसा कोई बॉलर है या फिर ऑलराउंडर जिस पे आप रिस्क लेना चाहेंगे? सूजी वेट्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। उन्होंने अपना बॉलिंग भी स्टार्ट कर लिया। पहले शोल्डर इंजरी थी, 1-2 साल पहले, इस वजह से बॉलिंग नहीं करती थी। तो उनको अपन ने सुपर स्मैश में भी देखा था, बॉलिंग कर रही है और उनका बैटिंग से भी बहुत बढ़िया रिदम चल रहा है। एक्सपीरियंस कंपेयर तो वो एक बहुत हटकी पिक हो सकती है जिसको जनता शायद कैप्टन ना बनाए। जसप्रीत बेट्स वार्म अप में भी अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं। पहले वार्म अप में उन्होंने एक विकेट भी लिया था और दोनों ही मैचेस में रन्स किए हैं।
और अगेंस्ट दिस साइड ऑलरेडी ले चुकी है 24 विकेट्स, और जैसे हम कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगेन एक बहुत ही अच्छी चॉइस होंगी। प्रतीक भाई, हाई रिस्क कैटेगरी में किसको डालना चाहेंगे? हाई रिस्क में मैं बैक करूंगा जेस जॉनसन को। अगेन न्यूजीलैंड की अगर आप साइड देखोगे तो वहां पे सारे राइट हैंडर्स भरे हुए हैं। जेस जॉनसन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है वेन एवर शी इज अप अगेंस्ट दीज राइट हैंड बैटर्स। तो उसके बेसिस पे आई बिलीव स्मॉल लीग्स में शी कैन बिकम अ वेरी वेरी हेल्दी वाइस कैप्टनसी चॉइस। एंड स्पेशली सिनेरियो में जहां पे मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है और आपको बिलीव है कि अगर गार्डनर की बैटिंग नहीं आती है, तो वहां पे जेस जॉनसन अगेन ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ वैल्यू अलॉन्ग विद मेगन शूट। तो मेरी भी हाई रिस्क कैटेगरी में सेम कैप्टनसी चॉइस होगी, इनको मैं ग्रैंडली में ट्राई करना चाहूंगा, वो जॉनसन ही होगी। और सेम रीजन प्रतीक भाई ने दिया। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे पूरी बैटिंग लाइन में राइट हैंडर्स ही भरे हुए हैं। और जो दोनों अगर साइड को कंपेयर करेंगे, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत ऑलराउंड आपको वहां पे स्पिन अटैक मिलेगा। दोनों ही टीम्स के पास एक क्वालिटी रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है। और दोनों ही टीम्स का पेस अटैक भी बहुत अच्छा है। बट जो दोनों टीम्स को अलग बनाती है और जो दोनों टीम्स में डिफरेंस है वो है उनकी बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत ही अच्छी है, वही न्यूजीलैंड की बैटिंग काफी हद तक जो टॉप ऑर्डर जो उनके दोनों ओपनर्स हैं, बेट्स, डिवाइन और उसके बाद में एमिलिया केयर, वहां उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो नीचे आपको विकेट्स मिलने के चांसेस काफी हैं, और जिस राइट हैंड बैटिंग डोमिनेंट बैटिंग अटैक के अगेंस्ट जय सोनसन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकती है। इसके बाद न्यूजीलैंड से हमने बात नहीं की है। न्यूजीलैंड से भी आपके पास एक अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस है, वो है ली टहू। और जैसे हमने बात की मेगन शूट के बेस्ट नंबर्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, तहू के बेस्ट नंबर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बहुत ज्यादा खेलती हैं और तहू ने सबसे ज्यादा मैचेस भी उन्हीं के अगेंस्ट खेले हैं। अभी तक 20 विकेट्स ले चुकी हैं वो। और नेक्स्ट बेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया के अगेंस्ट है, जिनके अगेंस्ट ही उन्होंने अभी तक से टोटल शायद 10 इनिंग्स कुछ खेली है। जिनके अगेंस्ट 8 विकेट पिक किए हैं अभी तक इंडिया के अगेंस्ट, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको है, क्योंकि बहुत ज्यादा खेलती हैं दोनों साइड। तो तहू पे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ही विकेट्स लिए। लास्ट जो सीरीज खेली थी इन्होंने, वहां पर तहू सेकंड इनिंग्स में भी आके विकेट्स लेके गई थी। तो ये हो गए हमारे टॉप कैप्टनसी पिक्स। तहु पे पीयूष पीयूष भाई, तहु पे आई जस्ट वांट टू ऐड अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। अगर आप देखोगे कि ऑफ लेट तहु का ये होता था कि शी यूज्ड टू बोल अ लॉट इन पावर प्लेस, राइट। बट अब जेस केयर भी होने वाली है उसी साइड में, और वहां पर विद जेस केयर की प्रेजेंस हो सकता है कि तहु के ओवर्स जो पीछे की तरफ जो आए, जहां पे उनकी इंपॉर्टेंस विद दी ओल्ड बॉल वंस अगेन आ सकती है टू द फोर। एंड अगेन जो जैसे आपने कहा कि शी कैन पिक विकेट्स ऑन आइदर साइड, एंड वहां पे शी कैन अगेन बिकम वेरी वेरी लीडर। तो डोंट गेट कैरिड अवे कि ये ऊपर ही बॉलिंग करेंगी। जी हाँ, तो तहु वैसे पावर प्ले में काफी ओवर्स कर रही थी, क्योंकि जो उनकी पावर प्ले स्पेशलिस्ट है वो आ गई हैं। तो और डिवाइन की हमने बात नहीं की हुई। डिवाइन वैसे यूजुअली एक ओवर जरूर करती है डेथ में उनके लिए, लेकिन अभी बॉलिंग फिट नहीं है, स्ट्रगल कर रही है अपनी फुट इंजरी से। और पहला मैच तो खेली नहीं थी वार्म अप, दूसरे के अंदर बॉलिंग नहीं की थी। तो अभी वाइल रिकॉर्डिंग जब हमें नहीं पता है, कोई क्लैरिटी नहीं कि उनकी एग्जैक्टली फिटनेस की अभी सिचुएशन क्या है। अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि शायद वो बॉलिंग नहीं करेंगी। और बॉलिंग फिट होती भी है तो बहुत सारी जो अगर आप देखेंगे लोअर रैंक साइड के अगेंस्ट खेलेगी बाद में इस टूर्नामेंट में, तो भी वहां पे भी आपको कम बॉलिंग करते हुए दिखे। बट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर फिट है तो जरूर बॉलिंग करेगी। तो जब आप टीम बनाए तब पहले आप एक बार कंफर्म कर लें, उसके बाद में सोफी डिवाइन को पिक करने का, कैप्टन बनाने का या नहीं बनाने का डिसाइड करेगा। तो चलते हैं फिलहाल टीम पे। यस। वीडियो सेक्शन में आपके पास है हीली, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इनका। प्रतीक भाई बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं आप। इयन हील बहुत ही एक्सट्रीम हमने देखा है कि एक टाइम ऐसा था कि उनसे डोमिनेंट कोई प्लेयर नहीं था टॉप ऑफ द ऑर्डर, और फिर उसके बाद वो ऐसा फेज आया जब इनका एक रन बनना भी मुश्किल हो गया था। इतना मैसिव डिफरेंस वो कैसे, और क्या अभी भी आपकी टीम में वो फिट हो रही है? देखो, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, वहां पे तो हीली को मैं नहीं बैक करूंगा। बट ना हीली के बारे में एक चीज जो काफी स्पेशल है, द मोमेंट शी वेयर्स दी ऑस्ट्रेलिया येलो, तो एक अलग जज्बा तो दिखता है, स्पेशली मल्टी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में। तो अलीजा हीली का फॉर्म अगर आप देखोगे इन बीबीएल एक्सेट्रा स्लम्प है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट हीली स्पेशली प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ग्रैंड लीग्स में इफ यू वांट टू टेक अ पंट, वहां पर शी कैन बिकम अ वेरी वेरी लीथल ऑप्शन। बट यहाँ पर मैं उनको ड्रॉप करूंगा एंड आई विल बैक बेथ मूनी अहेड ऑफ हर इन माय 11। आते हैं बैतूनी पे भी आते हैं। फिलहाल वार्म अप में रन करके आ रही हैं एलिसा हीली, 65 वॉट किया था जो कि बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस था। ये बैटिंग के लिए इतना अच्छा सरफेस नहीं है जो कि आपने ऐसे 20 में भी देखा होगा। फिलहाल नंबर्स की बात करें, 33 इनिंग्स खेली है उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सिर्फ 350 है उनकी। और एक 50 आई है बैटिंग फर्स्ट, 250 बैटिंग सेकेंड। और जितनी 50 उतने डक, तो 3 डक उनके भी हैं। और ये आगे भी आपको दिखाई देगा सेम पैटर्न। बात करें बेथ मुनी की, पहले आशीष भाई क्या आपकी टीम में अली सैली दिखेगी? अलाई सैली तो रिस्की पिक रह रही है यहाँ पे। रीजन ये भी है कि विकेट थोड़ा स्लो सकता है, दिन का दूसरा मैच यहाँ पे होगा। तो हैली थोड़ी सी रिस्की पिक, और उनके मैचअप अमला खैर के सामने भी है।
100 बॉल के अंदर 106 रन 6 बार आउट कर चुकी है इनको वो। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पिनर्स गेम में आते हुए दिख सकते हैं, फ्रांस जोनस वगैरह। तो विकेटों को टारगेट करती है फ्रांस जोनस, तो थोड़ी सी रिस्की है हैली। और आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उनको, हैली बड़े टूर्नामेंट में मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही थी लास्ट, जब अपने देखा था उनको। तो ये बेट होनी सेफ है। बात की फिलहाल 32 इनिंग्स में 11 डिसमिसल हैं उनके, 6 डिवाइन के अगेंस्ट और 5 एमएलए केयर के अगेंस्ट। डिवाइन फिलहाल बॉलिंग नहीं कर रही हैं, बट स्टिल आप रिस्क लेना चाह रहे हैं या नहीं वो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम भी छाप देंगे उसके अकॉर्डिंग। मूनी की बात करें, मूनी ऑफ कोर्स स्ट्रेट चॉइस है। अगर आप विकेट कीपर सेक्शन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन मूनी का है और सेंसिबल भी वही है। उनका एवरेज भी सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोई बहुत खास अच्छा नहीं है, 20 का एवरेज है, 250 है। दोनों 50 बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई है। और जैसा मैंने कहा जितनी 50 उतने डक, तो 2 डक आए हैं और दोनों डक चेज करते हुए आए हैं। तो ये सेम पैटर्न सब जगह दिखेगा आपको, ये और दिखाते हैं आगे। फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन में बेथ मुनी के साथ चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में पहली पिक आपके लिए कौन सी होगी? मेरी मेरी फर्स्ट पिक होगी लैनिंग। ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 में बैटिंग करती हैं, काफी रिलायबल प्लेयर हैं, एंड इनको ड्रॉप करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो आई बैक लैनिंग इज माय फर्स्ट बैटर। तो अगेन जैसा हमने बात की, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको 3 बैटर लेने जरूरी है, वहां पे आप ऑफकोर्स लैनिंग के साथ जा सकते हैं। जहां पे आपके पास ऑप्शन है आप बॉलर ले सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया का बॉलर ले लीजिएगा। आशीष भाई, लैनिंग, बेट्स, तालिया मैकग्रा, 3 स्टेट ऑप्शन है, इन 3 में से कितने पिक करेंगे और कौन से? मैं तीनों लेके जाऊंगा यहाँ पर, इनमें से किसी भी ड्रॉप कर दिया तो क्या पता आपका पूरा मतलब फैंटेसी का जो मैच है खराब हो सकता है। तीनों मैच विनर्स है खुद के अंदर। और सुजी बेट्स बॉलिंग भी कर सकती है, तालिया मगरात भी वार्म अप मैचेस के अंदर पहले में 2 डाला, दूसरे में 3 डाला था, विकेट्स भी निकाले थे उन्होंने। और वो बैटिंग से भी रन कर रही हैं, तो उनको ड्रॉप करना मेरे हिसाब से आप बैल मुझे मारने वाली हालत हो सकती है पूरी। मुझे लग रहा है मैं तालिया मैकग्रा को ड्रॉप करके बैल को बुलाने वाला हूँ क्योंकि मेरी टीम में फिलहाल फिट नहीं हो रही है। तालिया मैकग्रा वैसे एक ही मैच खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उस मैच में 30 और उन्होंने स्कोर किया था और 2 विकेट्स भी पिक किए थे। फिलहाल थोड़ा फॉर्म से स्ट्रगल कर रही हैं, हालांकि जो इंडिया सीरीज थी उसमें काफी रन मारे थे, बट वो विकेट और ये विकेट बहुत डिफरेंस है। और तालिया मैकग्रा स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। अमेलिया केयर, गार्डनर, एलसी पेरी। पेरी फिलहाल रहने देते हैं, कि मुझे पता है कि काफी आप दोनों में से ड्रॉप करना चाह रहे हैं, पूरी मन बना के आए हैं हमको। डिवाइन और तहू, क्या इनमें से किसी को आप ड्रॉप करेंगे? केयर, गार्डनर, डिवाइन, तहू, ये चारों आपकी टीम में दिखेंगे या फिर इनमें से एक अभी भी आपके लिए ऑप्शनल? दीज आर द 4 ऑलराउंडर्स जो मैं मेरी टीम में रखूंगा। पेरी को ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि काफी रिस्की ऑप्शन है, बट इसको इस लॉजिक का आंसर यही है कि पेरी विल बैट नंबर 5 पर, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ बोलिंग ऑप्शंस आई डोंट सी हर बोलिंग मोर देन 2 ओवर्स। तो इस सिनेरियो में, एंड स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अदर बॉलर्स में जहां वैल्यू है, स्पिनर्स की वैल्यू है और पेसर्स में मेगन शूट है ऑलरेडी, पेरी इज समबडी हु आई विल सैक्रिफाइस टू पिक अप एन एडिशनल बॉलर फास्ट बॉलिंग सेक्शन से। आशीष भाई, ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स के अंदर डिवाइन पे आप रिस्क ले सकते हो, जैसा आपने कहा था कि उन्होंने वार्म अप मैच में भी बॉलिंग नहीं करी, फुट इंजरी से वापसी कर रही हैं। और तो थोड़ा सा रिस्की रहती है वो भी, अगर बाई चांस स्टार्टिंग में जल्दी आउट हो जाती, विकेट थ्रो कर जाती, अटैकिंग रोल रहता है उनका, तो विकेट थ्रो कर गई तो फिर आपका दिन हो सकता है, अपोनेंट ने लिया हो तो, और आप बिल्कुल। ड्रॉप करके। अगर आप कंफर्म है बॉलिंग नहीं करने वाली हैं तो बिल्कुल रिस्क लेना बनता है, फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं उनकी जगह, जो कि आपको लगता है कि एक विकेट तो शॉर्ट शॉर्ट दे ही देगा। तो अमेलिया केयर, गार्डनर फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए मस्ट हैव है, सेम विद तऊ, जैसा हम रिकॉर्ड की बात कर चुके हैं। और इसके अलावा पेरी पे मैं रिस्क लेना चाहूंगा, मेरे को लगता है शायद पेरी मैकग्रा से ऊपर आ सकती हैं, और जैसा उन्होंने मॉब में भी दिखाया था कि जिस फॉर्म में वो लगी थी, 20 बॉल में 40 रन करके आ रही हैं। तो अगर वो एक्सेलरेट करना हुआ और जिस टच में है पेरी, नॉट जस्ट इसी वार्म अप मैच की बात करें, उससे पहले भी, तो मुझे लगता है शायद प्रमोट अगर उनसे ऊपर हो गई तो मैकग्रा की जो फैंटेसी वैल्यू है काफी इंपैक्ट होगा उसमें। तो आपको एक पे रिस्क लेना है, आप जिस पे रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं। बेस टीम में आपको हम आप 7 से 8 प्लेयर बता देंगे, वो जरूर आप रख लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट तीनों की टीम में मिलने वाली है, यस। बिल्कुल। और मोहम्मद के साथ आ गई। जेस जॉनसन, यस। वो भी है, एलाना किंग, वो भी मैं रखना चाहूंगा। मैं अलाना किंग को ड्रॉप करके डार्सी ब्राउन को उनकी प्लेस पे फेवर करूंगा, प्राइमरली बिकॉज जो पेस वाला जो फैक्टर है, और डार्सी ब्राउन ने दिखाया था इंडिया को भी स्ट्रगल करते हुए। तो यहाँ पर आई बिलीव कि शायद भले द पिच इतना सूट नहीं करेगी पेसर्स को, पर उनकी जो रॉ पेस है वो शायद ट्रबल कर सकती है ऊपर। राशि ब्राउन बेसिकली उनकी पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हमारे 3 ओवर्स करते हैं पावर प्ले में स्टेट, वैसे ही डासी ब्राउन करती है और अच्छे खासे पेस पे बॉल डालती हैं। उनके साथ जो नुकसान है जाने का बस वही है कि आपको डेथ में वैल्यू नहीं मिलती है, और डेथ में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मेगन शूट कंफर्म करने वाली हैं,
इसके अलावा गार्डनर करती हैं, और कभी जब जॉनसन के ओवर्स बच जाते हैं और लास्ट के अंदर राइट हैंडर्स होते हैं तो जॉनसन भी आ जाती है डेथ में, बट डार्सी ब्राउन यूजुअली नहीं करती हैं। तो अगर आपको लगता है अर्ली विकेट्स गिरेंगे और क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, बेट से डिवाइन है, आपको लगता है कि जल्दी विकेट जाएंगे तो डार्सी ब्राउन को लीजिए, अदरवाइज फिर आप एलन किंग के साथ चले जाइए। फिलहाल मेरी टीम में एलन किंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसी कंडीशंस है रेस स्पिनर को ड्रॉप करना शायद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो मेरी टीम में अभी फिलहाल है। तो हमने काफी बात की कि जो वेन्यू है वो स्पिन फ्रेंडली काफी है, स्पिनर्स को काफी मदद यहाँ पे मिलती है, स्पेशली जो फिंगर स्पिनर, जैसे हमने बात की 14 की, तो काफी विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं यहाँ पे। और सेम अगर बात करें न्यूजीलैंड से, तो दो ऑलरेडी एक स्पिनर की बात कर चुके हैं मेले के, जो कि हमारी कैप्टन चॉइस में भी है। इसके अलावा दो और स्पिनर है, जोनस जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इसके अलावा कार्सन जिनकी हमने बात नहीं की है, कार्सन अगेन ऑफ स्पिनर जो कि डेथ में बॉलिंग करती है। और बहुत सारी ऑफ स्पिनर्स हैं वुमेन्स क्रिकेट में जो आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। दीप्ति शर्मा है, हम गार्डनर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कार्सन भी उसी कैटेगरी में आती है। तो अगर आपको लगता है जल्दी विकेट्स गिरेंगे तो आप जोनस को जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं, और कार्सन जो कि आती हैं डेथ में। आशीष भाई, दोनों में से किसी को पिक कर रहे हो आप? कार्सन के साथ जाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर लग तो रहा है टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो बस हेली अपना विकेट थ्रो कर सकती है, और बैटर्स विकेट थ्रो करते नहीं है। मैग लेनिंग स्क्वायर विकेट अच्छा खेलती है, वहाँ पे कट वगैरह आराम से खेलेगी वो। और फिर बेट मनी खैर है ही वो, तो फिर लेफ्ट की कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए उनको फ्रांस जॉन्स से। तो अगर आपको पिक करना है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, कार्सन को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि अगेन जैसे हमने बात की डेथ में अगर आ गई तो हो सकता है शायद एक दो विकेट निकाल लें। काफी कंसिस्टेंटली एक एक दो दो विकेट्स ले रही हैं रिसेंट, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक वो ही है जो आपके लिए अच्छा डिफरेंशियल मिल सकती है इस मैच में। न्यूजीलैंड से बात करें तो जेनिसन दोनों वार्म अप मैचेस में विकेट्स पिक किए हैं उन्होंने, बट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी तक उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। तो क्या आपके लिए फिलहाल वो प्लेयर टू वाइड में आ रही हैं जेनसन? आशीष भाई। हेली जेनसेन को मैं प्लेयर टू वर्ड में नहीं रखूंगा, क्योंकि वो बैट भी करती है बॉल भी करती है, उसके पास वेरिएशन अच्छे खास हैं। उनकी जो हल्की सी ऑफ कटर और लेग कटर दोनों उनके पास अच्छी बॉल है। तो इस विकेट के ऊपर बॉल ग्रिप करती है, तो वो गेम में पक्का रहेंगी। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगी, तो वो बैटिंग से आपको कुछ 10-15 रन इजीली करके दे सकते हैं। उन्होंने ओपन भी किया हुआ है पहले न्यूजीलैंड के लिए, तो उनके पास हिटिंग कैपेबिलिटीज है। मुझे पता है प्रतीक भाई कौन से फॉर्मेट में खेलेंगे, तो मुझे पता है कि उनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा। आशीष भाई, अगर आपके पास ऑप्शन हुआ अगर ड्रीम इलेवन पे, क्योंकि 10-1 कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात है जब आप 10-1 सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे ऊपर लिखा हुआ भी आता है, यू कैन सेलेक्ट ओनली ओनली 10 प्लेयर्स, सिर्फ 10 ही प्लेयर ले सकते हैं आप, ज्यादा नहीं। तो आप कितने प्लेयर्स पिक करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया से? 10-1, 9-2, 8-3, 7-5, कितने की वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6-5 या फिर 7-4? यहाँ पर 8-3 बेस्ट रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया को तो आपको फेवर करना ही है कंडीशंस के हिसाब से। अब वो डिपेंड करता है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करे, तो आप किसी एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हो, जो किसी के आपके जिसको ड्रॉप करो ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप रिस्क फैक्टर किस तरह से ले हो। अगर आप किसी को ड्रॉप करो तो आपको सोचना चाहिए कि वो अपने को फैंटेसी वैल्यू दे सकता है नहीं दे सकता, बॉल फर्स्ट में विकेट निकालेगा नहीं निकाला, मतलब वो खुद की गट फील पे भी बेस्ड रहता है। तो मैं 8-3 के साथ या 7-4 के साथ ही जाऊंगा। 10-1 मतलब मेरे हिसाब से बहुत रिस्की हो जाएगा फिर। और यहाँ पर एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने डराया है या हराया है, उसमें न्यूजीलैंड ऊपर आती है। तो इतना भी न्यूजीलैंड को लाइट मत लीजिएगा, इज माई ओनली पॉइंट। बॉलिंग उनकी काफी स्ट्रांग है, बैटिंग वल्नरेबल है, थोड़ी बैटिंग में एक्सपीरियंस लैक करते हैं, बट बॉलिंग इज टू स्ट्रांग फॉर ऑस्ट्रेलिया टू बी टेकन, फॉर ऑस्ट्रेलिया टू टेक देम लाइटली। और मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा इसमें, अगर आपने वार्म अप मैच देखा, उसमें आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हराया इंडिया को और फिर उसके बाद हार के आ रही है आयरलैंड से। बट ऑफ कोर्स फेवरेट्स अभी भी स्टार्ट करेंगे, और अगर आप इनसे जो प्लेयर्स पिक करने हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको करने होंगे, तो वैल्यू जो ज़्यादा है उनके बॉलर्स ऑलराउंडर्स में ज़्यादा है। जैसा हमने बात की, दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है। और जैसे आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, पास्ट मैचेस देखेंगे, तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती है वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीती होगी, 4-5 विकेट्स उन्होंने तब भी दिए हैं। तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स तब भी आपको विकेट देंगे, वो अपनी बैटिंग से भी देंगे और बॉलिंग से भी देंगे, तो आपको वहाँ बॉलर्स जो है अपनी टीम में जरूर रखना है। और क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन वो भी आप बता दीजिए। आज के स्काउट्स में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करते हैं कि हम आपकी मदद कर पाए होंगे टीम बनाने में, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग हो गया होगा, क्योंकि ये मैच ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया जब जब खेलती है बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जब आप टीम बनाएंगे लास्ट तक आप सोचते रहेंगे कि कौन से बॉलर को आपको पिक करना है, कौन से को ड्रॉप करना है। तो फिलहाल जो सेफ ऑप्शंस थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो हमारे अकॉर्डिंग जो भी इनपुट्स हम दे सकते थे
जितने भी नंबर्स है मैचेस, इस मैच में मैचेस भर के हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो होपफुली वो शायद आपकी थोड़ी मदद कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, और ऐसे ही नेक्स्ट मैच में जरूर दिखाई दीजिएगा और हमारे दर्शकों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू।